प्रिय साथियों, मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि जिस तरीके से पिछली रात गठबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान संगठन के नेताओं को बिना किसी कारण, बिना कसूर के जेल में बंद करने का काम किया। उनका क्या कसूर था? केवल ये कसूर था, वो किसान और मजदूर की लड़ाई भी अपने अपने बैनरों के नीचे लड़ रहे थे। और जिस तरीके से भारत की सरकार ने आज से 2 महीने पहले 3 काले कानून बना करके, जो किसान और मजदूर विरोधी कानून है, उनका विरोध ही तो कर रहे थे। और उस विरोध में उन्होंने जेल की सज़ा देने का काम किया, जेलों के अंदर डाल दिया गया। और मुझे तकलीफ जब हुई, जब मुझे ये पता लगा कि जेजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने भी इस बात को सहमति जताई कि इन नेताओं को जेलों में डाल दो। तो आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने जो बात करते थे किसान की, मजदूर की, आज उनकी ही औलाद ने, उनकी ही संतान ने किसान और मजदूर के नेताओं को जेलों में डलवाने का काम किया। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि 26 तारीख के बंद को संपूर्ण कामयाब करें और भारतीय किसान यूनियन और अलग अलग संगठनों के जो नेता हैं उनका साथ दें। और जिस तरीके से जेजेपी के लोग इस तानाशाही पूर्ण कदम में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भी इनका हमें राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए और हमें उसी तरीके का इनको सबक सिखाना चाहिए जिस तरीके से बड़ौदा की जनता ने पिछले उपचुनाव में इनको सबक सिखाया था। लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बातों से नहीं मानते, इनको दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तो इसलिए इनके साथ वही रवैया आने वाले समय में करना चाहिए जनता ने जो बड़ौदा के अंदर किया है। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर के बेटों का भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है। यदि एमएसपी खत्म हुई, एमएसपी को नहीं रखा गया, मंडीकरण की व्यवस्था खत्म कर दी गई, तो चंद साहूकारों के हाथ में ये वही समय आ जाएगा जो आज से 60 वर्ष पहले था। इसलिए साथियों, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि पूंजीपति व्यवस्था इस देश और प्रदेश में ना बढ़ आ जाए। चंद लोगों के हाथ में हमारी फसल का दाम लगाने की ताकत इन लोगों के हाथ में ना आ जाए। तो इसलिए हमने इस बिल का विरोध करने के लिए 26 तारीख को डट करके इसका विरोध करना चाहिए। बड़ी से बड़ी शक्ति सामने आए तो उसके खिलाफ भी डट जाओ। और आने वाले समय में कम से कम जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार ने जो जुल्म किया जनता के साथ, हमने इसका राजनीतिक तौर से संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।